सभी को नमस्कार। आज पुनः हम सब उपस्थित हैं एक नए प्रश्न के साथ इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में। आज पुनः ये अवसर प्राप्त हुआ है गुरु जी के सानिध्य का, जिसमें हम एक नए प्रश्न पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न है आगरा से चंद्रसेन जी गुरु जी। ये पूछते हैं कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण वाले व्यक्तियों के जीवन यापन के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा है कि आपके मार्गदर्शन में काफ़ी देश आपके न्यायशील न्याय प्रस्तावों को क्रियान्वित करते हैं। डिजिटल करेंसी सिस्टम के न्याय प्रस्ताव का दुनिया भर में डंका बज रहा है। हम जानना चाहते हैं कि सामाजिक तल पर भी आपके द्वारा प्रस्तावित न्याय विधान को लागू किया जा सकता है क्या? अगर हाँ तो कैसे? कृपया मार्गदर्शन करें। जरूर, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंद्रसेन जी NDS के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी हैं जी। उनका प्रश्न न्याय की दृष्टि से जी बेहतरीन है, लेकिन उसके पहले उन्होंने जो बात पूछी है जी वो त्रिगुणात्मक प्रकृति के अनुरूप मनुष्य की त्रिविध स्थितियां हैं। जी सात्विक, राजस, तामस, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, जी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इनमें ये बात समझने योग्य है कि गुण वास्तव में 2 ही होते हैं, प्रकाश का और अंधकार का। जी सत्व प्रकाश का गुण है जी और तमस जो है वो अंधकार का गुण है। अब बीच में रजोगुण क्या है ये समझना जरूरी है। रजोगुण जो है वो कोई स्वयं अलग से गुण नहीं है। रजोगुण में जैसे चंद्रमा को रजनीश कहते हैं, चांदनी को रजनी कहते हैं। अगर चांदनी रात है तो उसे रजनी कहते हैं। जी अंधेरी रात है तो उसे निशा कहते हैं। तो चांदी को रजत कहते हैं। जी जी आपने स्वर्ण पदक, रजत पदक सुना होगा, जी। खेलों में भी दिए जाते हैं मेडल्स। तो रजत जो है वो एक ऐसी अवस्था है जिसमें प्रकाश और अंधकार की एक मिश्रित दशा है, जी जिसमें पूरा प्रकाश भी नहीं और पूरा अंधकार भी नहीं। तो अगर ज्ञान की दृष्टि से कहा जाए, प्रकाश का अभिप्राय ज्ञान ले, तो ज्ञान और अज्ञान के बीच में एक सशंकित ज्ञान होता है, जी जिसमें आप जानते तो हैं लेकिन आप बहुत कन्फर्म या कॉन्फिडेंट नहीं होते, बहुत सुनिश्चित नहीं होते, बहुत आप भरोसा स्वयं उस पर नहीं कर पाते, लेकिन जानते रहते हैं। तो रजोगुण की जो दशा है, ज्ञानात्मक दृष्टि से भी आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि रजोगुणी जो मनुष्य है वो किसी भी बात में सुनिश्चित नहीं रहता। वो जैसे 2 + 2 = 4 ये जानते हुए भी कि 4 ही होगा, रजोगुणी व्यक्ति बाकी संभावनाएं भी खुली रखता है जी कि किसी विधि से 3 भी हो सकता है और किसी दूसरी विधि से 5 भी हो सकता है।
4 के अलावा की भी संभावना है। कोई भी बात सुनिश्चित सत्य वो मानने के लिए खुद भी तैयार नहीं होता, क्योंकि उसके बोध का स्तर परफेक्ट नहीं होता, पूर्णता में नहीं होता। तो ऐसी दशा में वो खुद ही सशंकित रहता है, शंकालु रहता है। तो आपकी उस बात को चाहे जितनी सही हो उसको मानने के लिए कि कितना भी बड़ा वैज्ञानिक बोल रहा हो, कितना प्रायोगिक सिद्धांतों से सिद्ध हो गया हो, लेकिन रजोगुणी व्यक्ति उस पर संभावनाएं वो देखता रहता है कि कुछ गलत भी हो सकता है। जैसे कि 9 का एक अंक लिखा है कहीं, तो 9 आपने ऐसे लिख दिया 9 अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी का 9 लिखने के बाद वो कहता है कि ये देखिए, अब ये इस तरफ से देखें तो 9, उस तरफ से खड़े होकर देखें तो ये 6 दिखाई देता है, 6 और 9 दोनों। तो किसी विषय में आपके अपने अपने विचार हो सकते हैं, आप किस एंगल से देख रहे हैं। दूसरे एंगल से आप देख रहे हैं तो 6, और पहले एंगल से देख रहे हैं तो 9। तो वो ऐसी बात कह के अब पूरी दुनिया में कंफ्यूजन पैदा कर रहा होता है जी। और ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो उसके कुछ अपने धूर्तता बस कुछ अपने निहित स्वार्थ रहते हैं, तो ऐसी बातें करता है। एंगल की बातें, एंगल नहीं होता वो चित्र, या तो 6 का होता है या 9 का होता है दरअसल। तो एंगल से देखने जाने की जरूरत नहीं है, वो चित्र उसी को आप अपने ही एंगल से ऐसा लिखोगे तो 6 होगा। तो एंगल की बात नहीं है, वो चित्र की जो एक विशेष डिजाइनिंग है वो उसके पीछे वो मान्यता मात्र है कि अगर ऐसा लिखा है तो 6 और ऐसा लिखा है ऊपर से तो 9, ऊपर से है तो 9 और नीचे से है तो आप इधर से लिख दो अथवा उसको इधर से ऐसे ऐसा लिख दो या इधर से लिख दो। वो आपको लगेगा कि आपने एंगल बदल, नहीं, चित्र ही बदल रहा है जी। एंगल का मतलब नहीं, 2 + 2 = 4 हर एंगल से ही होगा जी जी, वो सुनिश्चित रहता है। लेकिन इसके लिए आपको खुद सतोगुणी होना पड़ेगा। उसके लोचे को, दूसरों की कम बुद्धि का फायदा उठा करके इस लोचे को, उसके तर्क में एक्चुअली दोष रहता है, कुतर्क रहता है, तर्क होता ही नहीं। वो आकृति 6 की होगी तभी 6 दिख रहा है उधर से, तो एंगल बदलने का मतलब नहीं है, वो आकृति ही बदल गई थी। उस डिजाइन की आकृति आप 9 लिख के उस डिजाइन की आकृति लिखिए उल्टी 6, तो 96 ही होगा। तो आप उसको विपरीत तर्क जो दिया करते हैं तो वो मूर्खता रहती है अथवा धूर्तता रहती है। मूर्ख है तब भी ऐसी बातें करता है, मतलब उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता है, और धूर्त है तब भी ऐसी बातें करता है। तो एक सशंकित स्थिति है ये रजोगुणात्मक जी। अच्छा, तमस में सुनिश्चितता है और सत्व में भी सुनिश्चितता है जी। तमस में क्या सुनिश्चितता है कि अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसावृता, वो अधर्म को ही धर्म मानकर जीता है और पूरा सुनिश्चित रहता है, गलत को ही सही मानकर जीता है और पूरा दृढ़ रहता है उस पर, जिद्दी और हठी होता है उस पर। वो कोई उसमें विचार विमर्श के लिए जगह नहीं रखता। दूसरा एंगल देखें आप, दूसरा पक्ष देखें अब आप, दूसरा पक्ष क्या कहता है जो सात्विक है जी। वो कहता है कि जब ये सुनिश्चित ही है तो इसमें इधर उधर की कहाँ गुंजाइश है। वो भी किसी इधर उधर के तर्क को मूर्खतापूर्ण कहता है, तो वो भी उतना ही
सुनिश्चित है। और ये भी क्योंकि मूर्ख ही है तो वो भी उतना ही सुनिश्चित है गलत बात पर। बीच वाले बड़े उठापटक वाले, ये गलत और सही का कोई फैसला नहीं होने देते रजोगुणी लोग, घोर असंतुष्ट रहते हैं। इनका किसी भी प्रकार का इल्यूजन नहीं मिटता, हर बात में ये शंका से युक्त रहते हैं। और चूंकि संशयात्मा विनश्यति, संशय में अगर आप हैं तो आपका हर कार्य विनष्ट होगा, क्योंकि आप उसको पूरी समग्रता से नहीं कर पाएंगे, सशंकित हैं। कुआं भी खोद रहे हैं तो आप बीच में शंका पैदा हो जाएगी, पता नहीं पानी निकले ना निकले। तो ये तो खोदने की शुरुआत के पहले ही ये बात थी, अब बीच में क्यों उठी? खोदने से पहले क्या ये बात ज्यों की त्यों नहीं थी कि पता नहीं निकलेगी ना निकले? जी जी। बीच में क्यों सोच रहे हो जी? लेकिन रजोगुणी ऐसा ही होता है, ये उसकी महिमा है। किसी भी समय वो शंका पैदा कर सकता है, सुनिश्चितता उसमें नहीं होती। तो ये मानवता इन तीन गुणों से उत्प्रोत होने के कारण त्रिविध हो जाती है। तीन प्रकार की इसकी दशाएं हो जाएंगे। तीनों दशाओं को वो अलग अलग स्वभाव में जीता है। गुण स्वाभाविक होते हैं, जैसे कहा गया गीता में कि स्वभाव प्रभु गुण। गुण आपका स्वभाव ही होता है, प्राकृतिक जो गुण है ये स्वभाव है। तो तामस राजस सात्विक ये तीनों स्वभाव हैं अलग अलग मनुष्यों के, तो वो स्वाभाविक गति के अनुसार काम करते रहते हैं। सतोगुणी सत्य पर सुनिश्चित है, तमोगुणी असत्य पर सुनिश्चित है, और रजोगुणी हर बात पर अनिश्चित है, सशंकित है। तो ऐसे लोग मानसिक होते हैं, तो इसीलिए इनको मानव कहते हैं। मन जो है शंका की मशीन है। मन एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये सुनिश्चित नहीं होता। तो मनुष्य जो है यदि मन के पार चला जाता है तो डिवाइन हो जाता है, देवता हो जाता है। और मन से नीचे गिर जाता है तो भी शंका से मुक्त हो जाता है। मन में है तो मन चंचल है, कुआं खोदेगा अब बीच में ही शंका पड़ जाएगी, पता नहीं पानी निकले कि ना निकले। तो क्यों खराब कर रहे हो समय, क्यों पैसा खराब कर रहे हो, मेहनत खराब कर रहे हो? बीच में ही कहेगा जो गलती हो गई सो गए, बाधी दूर पे बंद कर दो। तो उसके कोई भी काम पूर्णता तक नहीं जा पाते। वो क्या करना चाहता है वो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं रहता। सुबह कुछ और बोलेगा, दोपहर कुछ और बोलेगा, शाम को कोई तीसरा ही प्लान बताएगा। तो मन रहने तक बड़ी उठापटक है। यहां ये समझने योग्य है कि मन के इस पार और मन के उस पार दो स्थितियां हैं। मन बीच में रजोगुणात्मक है। तो जितने मानव हैं वो सब मन वाले हैं। तो वो इस रजोगुणात्मक अवस्था में वो हर बात के प्रति सशंकित रहते हैं। किसी भी दूसरे की बात, किसी संत की बात, किसी ग्रंथ की बात, किसी सूत्र की बात, किसी सिद्धांत की बात में उनकी कोई आस्था नहीं थी। वो सिद्धांत का, प्रिंसिपल का वो हमेशा मजाक बनाते रहेंगे। हर साइंटिस्ट का मजाक बनाएंगे। आप आइंस्टीनल थ्योरी E=mc², उसके भी मीन मेक करने वाले मौजूद हैं, जबकि उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें मीन मेक की जरूरत हो। वो सीधी सीधी बातें हैं उसमें कि एनर्जी जो है वो मैटर है जी।
एनर्जी इज इक्वल टू मैटर। जी। जो एनर्जी है वही पदार्थ है, जो ऊर्जा है वही पदार्थ है। ऊर्जा ही सघन होकर के पदार्थ हो जाती है और पदार्थ विरल होकर ऊर्जा हो जाता है। तो किसी पदार्थ से आप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं आणविक विखंडन की क्रिया के द्वारा। तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बताती है कि सारा जगत में जो कुछ पत्थर, धातु, लोहा, चांदी, सोना, मिट्टी, लकड़ी, हड्डी, रक्त, मांस, पानी, दूध, जितनी भी चीजें हैं वो सब बनी ऊर्जा से ही हैं। अब ऊर्जा की सघनता के अनुपातों का भेद है कि कोई किस कंडेंसिटी तक कसा हुआ है, कितनी अनुपातिक सघनता दो वस्तुओं के बीच में भिन्न है, उसी सघनता के अनुपात में उनमें भेद दिखाई देता है। अन्यथा अगर सबका एक ही अनुपात कर दिया जाए सघनता का, तो वो सारे एक जैसे पदार्थ हो जाएंगे, ये श्योर है। तो इस जगत में जो भी बात प्रिस्क्राइब कर दी जाए, रजोगुणी कभी सुनिश्चित नहीं रहता और मानने के लिए भी तैयार नहीं रहता। दूसरे की बात जी। तो दूसरे की बात वो मानने के लिए तैयार नहीं है और अपनी भी बात इसलिए वो मान नहीं पाता। तो उसका परिणाम ये होता है कि जब कभी उसके मन में जो आ जाता है वो करने लगता है। जी। इसीलिए कभी खड्डा खोदता है, कभी खड्डा ढकने लगता है। जी। आज कोई प्लान लेके आया है और कल एकदम से दूसरा प्लान बता रहा है। आज कहेगा कि वो खेती करना चाहता है, कल कहेगा कि नहीं वो व्यापार करना चाहता है, वो रेडीमेड गारमेंट्स डालना चाहता है। और जैसे रेडीमेड गारमेंट्स डाल दोगे तो वो कहेगा कि कोई दोना पत्तल की मशीन लगा लूं तो ज्यादा अच्छा होगा। करना उसको कुछ नहीं, ना वो खेती करेगा, ना वो रेडीमेड गारमेंट्स का करेगा और ना वो दोना पत्तल का करेगा। और दूसरा भी अगर कोई जो स्टार्ट कर लेगा, तीसरा, चौथा भी, तो उसमें भी लंबे समय तक उसका मन नहीं लगेगा। हर दिन कम से कम, मजबूरी में ही वो कितने दिन करता रहे, लेकिन हर दिन उसको ये प्रॉब्लम आती रहेगी और वो नए सिरे से उस पर विचार करता रहेगा कि क्या ये चेंज किया जा सकता है। चांचल्य है रजोगुण जी। तो ये तीन प्रकार की मानवता आपको समझ में आई होगी। एक, मन से उत्पन्न होता है ये जीव, मन वाला है, पतित होता है। जब इसका मन काम करना बंद कर देता तो मन वो ज्यादा विचार नहीं कर पाता, ज्यादा कोई डिसीजन नहीं ले पाता, बोध नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता। तो एक ये तामसिक अवस्था है। तो मनुष्य होता हुआ भी जो मन का ठीक इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है किसी विधि से, तो ये तामसिक उसमें चला जाता है। और एक है जो मन का ठीक इस्तेमाल करके सही गलत का निर्णय कर लिया है उसने, और निर्णय करके जो भी सही था उस पर पूरी दृढ़ता से टिका हुआ है कि अब जब यही सच है तो किसी दूसरी बात में क्या औचित्य है जीवन में? क्या तुम मूर्ख हो? तो जो बात सच है उसी पर टिको और उसी बात को दूसरों को भी बताओ। ये देवत्व है, इसमें ईश्वरत्व है जी। क्यों? अब वो यथार्थ पर टिकता है। एक है जो जान तो गया लेकिन उस पर टिक नहीं पा रहा है, ये रजोगुणी। तो ये डिवाइन नहीं होता, ये सात्विक नहीं हो पाता, रजोगुणात्मक है ये। तो ये सुनिश्चित नहीं रहेगा, सशंकित रहेगा हर बात पर। अपने पर भी उसको शंका रहती है, दूसरों पर तो रहती है, खुद पर भी रहती है। तो जितने भी दुनिया में रजोगुणी आदमी हैं
वो एक तो रोज नया प्लान लिए बैठे रहते हैं, रात को लेटते हैं तो एक नया प्लान तैयार हो जाता है, सुबह उसको एग्जीक्यूट करने पर आमादा रहते हैं और बहुत जल्दी में रहते हैं। रजोगुण का लक्षण ये कि वो चंचल है और जल्दी में है और रिजल्ट तुरंत चाहता है, इसमें टाइम क्यों लग रहा है? धैर्य नहीं है उसमें। मन में धैर्य नहीं होता, धैर्य प्राण में, धारणा शक्ति प्राण में, प्राणात श्रद्धाम, श्रद्धा प्राण में, शंका मन में और जिद तन में, जड़ता तन में, मूर्खता तन में। शंका मूर्खता नहीं है, ध्यान रखें जी। मन चल रहा है, मन चंचल है, मन बहुत उछल कूद कर, तभी तो तुम शंका पैदा कर पाएंगे। प्रश्न, शंका को प्रश्न कहते हैं वेदों में या अपनी वैदिक सभ्यता में, तो प्रश्न की जगह शंका ही बोलते हैं ज्यादातर जी, जो साहित्यिक विद्वान शंका इति शंका, मतलब ऐसा प्रश्न है। तो आप समझ सकते हैं कि मन के बिना शंका उत्पन्न नहीं होगी। आप किसी जंगली एरिया में चले जाएं, किसी गाय भैंस के पास चले जाएं, वहां जंगलों में जो वनवासी आदिवासी तो वहां चले जाएं, वहां देखेंगे तो क्या पाते हैं कि वो बिल्कुल सुनिश्चित हैं जी। अगर वो ये मानते हैं कि आसमान एक हौद की तरह, ढक्कन की तरह ऊपर से ढका हुआ है, कटोरे जैसा उल्टा कटोरा रखा हुआ है नीले रंग का, उसके नीचे वो रहते हैं कटोरे के अंदर, और ये कटोरा बस उनकी अपनी जो पहाड़ी है उसके उस पार रखा हुआ है। इस तरफ मतलब एक ज्यादा से ज्यादा 150 मीटर के दायरे से ही कटोरा ढका हुआ है, बाकी दुनिया में कुछ है नहीं। अब वो सुनिश्चित है, उनको किसी हवाई जहाज से मतलब नहीं, उनको किसी रॉकेट से मतलब नहीं, कोई चंद्रमा पे चला गया इससे कोई मतलब नहीं, ऊपर टिमटिमा रहे हैं तारे, इसमें बड़े बड़े सी पृथ्वी जैसे मोटे मोटे ग्रह हैं, ये सब उनको ज्यादा दिक्कत नहीं है। वो हर बात पे सुनिश्चित है, शंका ही नहीं। शंका किसको होती है? जिनका मानसिक विकास हो जाता है और फिर सही गलत खोजने के बाद वो सुनिश्चय पे आ जाते हैं कि अच्छा ऐसा मंगल और ऐसा ये सब सुनिश्चित हो गया, तो कहें अब ये सात्विक। तो एक तरफ उल्टी बात में सुनिश्चितता है उनकी, हटता, और दूसरी तरफ सीधी बात में सुनिश्चितता है, और बीच में शंका ही शंका है। तो तीन मानवता का परिचय हमने गुणात्मक दिया। अब इसमें आप समझ सकते हैं कि इन तीनों के रहने का ढंग भी कुछ होगा जी जी। अब ये जो गलत बात पर सुनिश्चित है जी, तो इनका अपना ढंग होगा, जाहिर है इनके इस ढंग को ना ये सशंका वाले जो है बर्दाश्त कर पाएंगे, संशय वाले, और ना ही उधर सत्य पर सुनिश्चित हो चुके लोग बर्दाश्त करेंगे। वो कहेंगे ये क्या पागलपन है, वो तो यही कहेंगे कि अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता, ये अधर्म को ही धर्म माने बैठे हैं। कृष्ण का वचन आप भगवत गीता में पढ़ते हैं कि अधर्म को ही धर्म माने जो बैठे रहते हैं, ये तामसिक लोग, तमसाव्रता, तमस से आवृत हैं, आच्छादित हैं जो लोग, वो ऐसे रहते थे। एक ये कैटेगरी हो गई, और एक धर्म और अधर्म के विचार पर ही सशंकित हैं। इसलिए कभी धर्म कभी अधर्म, कभी सुख कभी दुख, कभी सत्कर्म कभी दुष्कर्म करके वो सुख दुख मिश्रित जीवन भोग रहे हैं। कभी खुशी कभी गम, गाना भी बनाते हैं ऐसा जी। थोड़ा सा नेक हूं, थोड़ा बेईमान हूं, दुनिया जो चाहे समझे। ये तो कहते हैं कि मैं तो इंसान, अब ये इंसान है कौन से वाले हैं? थोड़े से नेक हैं और थोड़े से बेईमान हैं। अब दुनिया चाहे जो समझे, इसकी इनको परवाह भी नहीं। अब आप देखिए, थोड़े से नेक और थोड़े से बेईमान, ये क्या दशा है बीच में? रजोगुणी।
इनके साथ भला कौन टिकेगा? ना तो इधर वाले टिकेंगे ना इधर वाले टिकेंगे। एक सत्य पर सुनिश्चित है और एक असत्य पर सुनिश्चित है। इनकी दोनों की इनसे कभी पटेगी नहीं। जब नहीं पटेगी तो इनके साथ कैसे रहेंगे? तो ये तीन लोक में ऑटोमेटिकली ये डिवाइड होकर रहेंगे। आज नहीं तो कल इनका डिवीजन होना ही है। जब सभ्यता बढ़ती है तो मनुष्य त्रिलोकी हो जाता है। डाउनफॉल हो गया तो नीचे चले गए, गलत बात पर दृढ़ हो गए तो रजोगुणी हंसते रहते हैं कि देखो गलत बात है फिर भी, मतलब गंदा नाला को गंगा समझ के नहा रहा है। अब ये रजोगुणी आदमी हंसता है किनारे बैठ के, भले ये भी सुनिश्चित नहीं है, शंका के आधार पे ही उसको गंदा नाला बता रहा है। जी। हो सकता है कि गंगा ही हो कहीं, ऐसा भी इसको शंका होती कि कभी कभी तो सोचते हैं कि मैं भी डुबकी मार लूं, कहीं लाभ ना उठा रहे हो ये पिछड़े हुए लोग। गंदा नाला में नहाने का मजा ज्यादा तगड़ा हो कहीं। जी। कभी कभी ये भी फिसल के जाके डुबकी मार के आ जाता है। जब बदबू मारता है बहुत ज्यादा तो फिर आके दूसरे पानी से नहाता है। तो वो एक जिद्दी लोग हैं जो अधर्म में है, उनके साथ इसकी लेकिन जमेगी नहीं, क्योंकि जहां उसने देखा और थोड़ा परेशान हुआ तो भागेगा और कहेगा ये पागल नहीं लोग, भाई वो तो करके आ गया हूं बुले और इसलिए इनके साथ ठीक नहीं। पटनी नहीं है, बिल्कुल नहीं पटनी है। वो एक दैत्य लोग बसना ही है अलग। एक बिल्कुल जो उजट गमार गलत बात पर ही टिके हुए हैं, जो अभी यही समझ रहे हैं कि चंद्रमा शंकर जी के माथे पर है और चंद्रमा एक ग्रह है। इस बात को समझने के लिए उनको पूरी ज्योतिष को समझना पड़ेगा। ज्योतिर्विज्ञान समझ रहे हैं। अब पिछड़ा हुआ आदमी को खरगोश और कछुए की कहानी क्या बता दी, तो वो इसी चक्कर में है कि खरगोश और कछुओं के बीच में कभी ना कभी ये मैच हुआ था। जी। कराने की भी कोशिश कई लोग कर रहे हैं। जी। इससे पता लगता है कि ये उलझे ही रहेंगे और कच्छप देवताभ्यो नमः का जाप भी शुरू कर देंगे। कछुआ की विजय हुई थी इसलिए कछुआ जिंदाबाद, और कच्छप के अपने को वंश बताएंगे बहुत सारे लोग। जी। ये कच्छप वंश के हैं। तो ये बड़ी बात स्पष्ट है कि असत्य पर स्थित, अधर्म पर स्थित रहने वाले इनकी कैटेगरी अलग अलग हो जाएगी, और बीच में सशंकित वालों की अलग हो जाएगी, और जो सुनिश्चित है सत्य पर उनकी भी अलग हो जाएगी। तो ये देवलोक और मनुष्य लोक और एक अधर्म का दैत्य लोक, ये बसना ही बसना है। तीन लोकों में ये विभाजित तो हो ही जाएगी सृष्टि, यदि स्कूल खुले तो। क्यों? स्कूल से ही तो इनके मानसिक विकास होने वाले हैं। तो जब तक स्कूल नहीं खुलता तब सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जी। शिक्षा प्रारंभ नहीं हुई भाषा गणित संज्ञान दर्शन की, तो सारे के सारे मनुष्य एक ही प्रकार के होते हैं और वही वो पशुवत रहते हैं, गलत बात पर दृढ़ रहते हैं। शंकर जी को ही सबसे बड़ा देवता मानते हैं, अंधकार को ही परमेश्वर मानते हैं, शैतान को ही भगवान मानते हैं, दैत्यता को ही देवत्व मानते हैं। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तम सावता। तो तीनों लोग तब तक इकट्ठे रहेंगे जब तक स्कूल नहीं खुलेगा, विद्यालय नहीं खुलेगा। विद्यालय अगर आपने खोल दिया तो उनसे हट के दूसरे प्रकार के लोग जीने लगेंगे। वो सब साइंटिफिक अप्रोच वाले हो जाएंगे और चंद्रमा शंकर जी के माथे से निकल आएगा, रॉकेट से जाके वहां उतरने लगेगा। कछुआ खरगोश की कहानी से ऊपर आ जाते हैं। गलत बात पर ही दृढ़ रहने की आदत हटा लेते हैं और आपके माप मिलीमीटर सेंटीमीटर में चलने लगते हैं। शिक्षा खुली और माप के तौल के सारे पैमाने बदल जाते हैं।
तौल माप सब चेंज हो जाता है स्कूल की वजह से। स्कूल से मानसिक विकास का संबंध है तो ये दूसरी दुनिया बन जाएगी। अब ये बड़ी अद्भुत बात है, इसे समझ लें कि बिना स्कूल के ये 3 लोग नहीं बनेंगे। अगर स्कूल खुल गया है तो बनना सुनिश्चित है। स्कूल खुलने के बाद ये भी हो जाएगी, कुछ लोग सही और गलत समझने लगेंगे स्पष्ट रूप से, वो डिवाइन हो जाएंगे। और कुछ सही और गलत में शंका पर रहेंगे, वो मनुष्य लोग ही रहेंगे। तो स्कूल अच्छे से सब जगह खोल दिए जाएं तो 3 लोक में ये मानव जगत डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 लोगों की व्यवस्था हमने बताया भी, एक तो बसा ही हुआ है, 2 लोग हम लोग बसा रहे हैं, देवनगर न्यायनगर, और दैत्य नगर चल ही रहा है। तो ये इनकी व्यवस्था ये दी जा रही है। लोग धर्म संस्थापक संघ से संपर्क कर सकते हैं इस विषय में। एक आगे उन्होंने कहा कि 111 न्याय प्रस्ताव जी का प्रतिपादन हमारे द्वारा हुआ और न्याय धर्म सभा पार्टी भी हमने बनाई और उसको ये 111 प्रस्ताव दे दिए इम्प्लीमेंट करने के लिए। जी लेकिन एक न्याय समाज का भी हमने गठन किया है, जी उसको भी ये इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया हुआ है। जी तो न्याय धर्म सभा और न्याय धर्म समाज ये दोनों एनडीएस है। जी तो न्याय समाज और ये न्याय धर्म सभा ये दोनों अपने आप में एक पॉलिटिकली और एक सोशली काम कर रहे हैं। जी न्याय समाज जो है वो सोशल ढंग से कर रहा है और न्याय धर्म सभा राजनीतिक रूप से कर रही है। सोशल करने के लिए कोई भी अगर 5 परिवारों का समूह अगर जुड़ जाता है तो उसे समाज कहते हैं। तो कोई भी 5 परिवार अगर जुड़ जाएं तो उनकी एक बस्ती बस जाती है, उसे न्याय नगर कहो, जी न्याय समाज कहो। तो न्याय समाज बन गया तो नगर जहां रहेंगे वो बस ही जाएगा। 5 परिवार ही बसाने पड़ते हैं जो न्याय से सहमत है। न्याय से सहमति का मतलब क्या है कि सभी को स्वामित्व दिया जाएगा, कोई किसी को दास नहीं बनाएगा। गुलामी अन्याय का प्रतीक है। तो बस टूट गई। आपने अगर महालोकतंत्र के 12 मताधिकार दे दिए, आपस में एक दूसरे को दे दिए, तो आप मुक्त हो गए, आप कभी गुलाम नहीं हो गए। और फिर आपके जनाधिकार वापस आ जाएंगे, मानवाधिकार वापस आ जाएंगे, चारों पुरुषार्थ आपके प्रतिष्ठित हो जाएंगे, सिद्ध होने लगेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष, विद्या जीविका सुविधा संरक्षण के चारों जनाधिकार आपको मिल जाएंगे। तो सामाजिक तल पर सामाजिक विद्यालय, सामाजिक उद्यम, सामाजिक बस्ती, सामाजिक चिकित्सालय, ये 4 चीजें आप लगा दीजिए तो न्याय समाज का न्याय नगर बस जाता है। ये कहीं भी लगा दीजिए आप। और बड़े आराम से लोगों की आय के 25% सब कटा पिटा के जो बचता है उसे लोगों की आय मान लो, उसका 25% में चारों सेवाएं आप 6.25% में आराम से चला सकते हैं। सामाजिक तल पर ही सरकार से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। राजनीतिक सरकार की आपकी अपेक्षा ही समाप्त हो जाएगी, आपको जरूरत ही नहीं रह जाएगी। आप न्याय समाज का गठन करके और चारों सेवाएं अपनी आयोजित कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। 4 ये संस्थाएं, सामाजिक विद्यालय, सामाजिक उद्यम, सामाजिक बस्ती और सामाजिक चिकित्सालय, चारों सेवाएं आपकी विद्या और जीविका और आवासीय सुविधा और चिकित्सकीय संरक्षण आपको मिलने लगेगा। आपको यही गुणधन सुख स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए चारों मानवाधिकार इसी से सिद्ध हो जाएंगे। तो न्याय समाज बीच में जो सशंकित लोग हैं उनके लिए न्याय समाज की जरूरत होती है अथवा न्याय धर्म सभा राजनीतिक दल की जरूरत होती है। जो रजोगुणी हो गए हैं वो एक दूसरे पर भरोसा विश्वास करने की स्थिति में, उनका बहुत हार्ट सेंटर काम नहीं करता, मन प्रधान रहते हैं, तो उनको अपने अपने हिताधिकारों के वितरण की आवश्यकता होती है। आपने देखा कि न्याय धर्म सभा का एक प्रस्ताव जो राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा बढ़ गया, डिजिटल करेंसी सिस्टम जिसकी बात हुई, जी पिछले कई
वर्षों से हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। फाइनली जो है भाजपा सरकार ने इसको, केंद्र में मोदी जी ने एक दिन लोकसभा में इसे डिक्लेयर कर दिया। फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ। अभी उसमें फिजिकल करेंसी तो चल रही है, लेकिन डिजिटल लेन देन प्रारंभ हो गया है। ये 100% तक जाने पर फिजिकल करेंसी अपने आप बंद हो जाएगी। ये धीरे धीरे गति कर रहा है और लगभग हाफ वे पहुंच रहा है, आधी दूर तक यात्रा कर चुका है। आने वाले कुछ वर्षों में 100% हो जाएगा और फिजिकल कागज के नोट और धातु के सिक्के बंद हो जाएंगे। ये पूरी दुनिया इसे वेलकम कर रही है। आज 100 से अधिक देशों में ये हमारा प्रस्ताव जा चुका है डिजिटल करेंसी सिस्टम का। उसमें डिजिटली लेन देन होता है, फिजिकल करेंसी की जरूरत नहीं रह जाती। जेब में रख के तो चोरी चपाटी, बेईमानी, आतंक, उपद्रव, गबन घोटाला, भ्रष्टाचार, काला धन, टैक्स चोरी आदि ये अपने आप खत्म हो जाते हैं। इसी तरह डिजिटल वोटिंग सिस्टम भी हमने दिया है जो पूरी दुनिया में यूनिवर्सली ये लागू होने वाला है, आज नहीं तो कल। तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये सभी प्रस्ताव बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। 111 के 11 पूरे, 111 के 111 प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरी तरह से न्याय प्रस्ताव इनका नाम दिया गया है। तो न्याय के ही प्रस्ताव हैं। इनको आप सामाजिक रूप से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो न्याय समाज कर रहा है, और न्याय धर्म सभा जो कर रही है तो राजनीतिक रूप से कर सकते हैं। दूसरी पार्टियां भी जो चाहें इसे कर सकती हैं। सभी को हमने वेलकम किया है, सबको दिया भी है। आरएसएस को भी दिया है, भाजपा को दिया है, कांग्रेस को दिया है, बहुजन समाज पार्टी को दिया है, समाजवादी पार्टी को दिया है, कम्युनिस्टों को भी दिया है। अदर जो पार्टीज हैं कई जो महत्वपूर्ण है किसी स्टेट वगैरह, तो उनको भी दिया है। एवरीवेयर हमने इनको भेजा है और हमारे पास पूरे ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं इसके, और ये सब रजिस्टर्ड भी हैं, कॉपीराइटेड भी ये सारे प्रपोजल हैं बहुत दिनों से। तो एक बहुत बड़ा कैंपेन है धर्म संस्थापक संघ का, जो पूरे सत्यप्रेम न्याय पुण्य की स्थापना के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है, काम कर रहा है और इसी तरह करता रहेगा। आशा है कि बात स्पष्ट हुई होगी। मधुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर हम सबकी समझ स्पष्ट की है, और हम आशा करते हैं कि चंद्रसेन जी को इस संबंध में अपनी शंका का समाधान हुआ होगा। और इस अवसर पर यह बताना भी प्रासंगिक है कि जो एक न्याय नगर नामक जो एक योजना है वो गुरु जी के मार्गदर्शन में सतना जिले के मझगमा तहसील में क्रियान्वित की जा रही है। और जो भी लोग इसको जानने के इच्छुक हैं, इसमें सहभागी होने के इच्छुक हैं, वह हम सबसे संपर्क कर सकते हैं। और जैसा कि अभी गुरु जी ने बताया कि न्याय प्रस्तावों में चंद्रसेन जी ने भी उल्लेख किया है कि डिजिटल करेंसी सिस्टम जो हमारा एक महत्वपूर्ण न्याय प्रस्ताव है, उसको लगभग पूर्णतः भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है, और अन्य सरकारें भी, अन्य देशों की सरकारें भी उसको स्वीकार कर रही हैं, और वहाँ पर भी ये क्रियान्वित हो रहा है। आप सबसे अनुरोध है कि इस अत्यंत लाभदायी फेसबुक लाइव कार्यक्रम को शेयर करें, अपने प्रियजनों, मित्रों और परिजनों तक पहुँचाएं, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। आदरणीय गुरु जी का हम सबकी समझ स्पष्ट करने के लिए पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।